अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। हमने बच्चों स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज नंबर 13 सॉल्व करेंगे। बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, जस्ट इसमें जो है वो डेट्स चेंज है। तो इसमें कह रहा है जी 1 जुलाई 2002 को बशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹1,20,000। Depreciation is to be provided for at 10% on straight line method each year। ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। 31 अक्टूबर 2004 को कह रहा है जी मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 48,000 एज दे बिकम यूजलेस। ऑन द सेम डेट ही परचेज न्यू मशीनरी फॉर 40,000, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2002 to 2005। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड ही इसमें यूज़ करना है हमने। तो सबसे पहले हमने 1 जुलाई 2002 को जाके जो है वो मशीनरी परचेज की। तो सबसे पहले हम बच्चों इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो एक न्यू टैब ऐड कर लेते हैं। अच्छा बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे 2002 जुलाई 1 को हमने बच्चों मशीनरी परचेज किया। कैश अकाउंट आ जाएगा रेफरेंस के अंदर। कितने की बच्चों हमने मशीनरी परचेज की है जी 1,20,000। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ये मशीनरी अकाउंट। ₹1,20,000 जी बच्चों 1,20,000 की हमने जो है वो मशीनरी परचेज की। अब 31 दिसंबर को जाके हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। 2002 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा बच्चों आपके पास। अच्छा बच्चों डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे 2000 मेथड बच्चों कौन सा यूज कर रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन मेथड जी बच्चों 2002 और ये इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन लेंगे। 1,20,000 इसकी टोटल कास्ट है और इस पे हमने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है जी बच्चों 10% हमने इस पे डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 12,000 आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, जुलाई से लेके जुलाई 1 से दिसंबर 31। जी बच्चों ये जुलाई 1 है तो जुलाई को भी बीच में शामिल करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक 6 महीने बच्चों हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 मंथ डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन बच्चों कैसे आएगी, ये जो आपने 12,000 ये डेप्रिसिएशन निकाली है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6/12 के साथ। तो ये आपके पास 6,000 जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6,000। बैलेंस निकालते हैं तो बच्चों ये आपके पास 1,20,000 इसका बैलेंस आ जाएगा टोटल। और यहाँ पे 1,20,000 इसमें से ये जो 6,000 है ये माइनस करे तो ये आपके पास बैलेंस CD आ जाएगी। डेट आ जाएगी दिसंबर 31। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों 2003 आ जाएगा जनवरी 1 जी बच्चों यहाँ पे जो सी मर्जी डेट हो आपने जब यहाँ पे बैलेंस लिखना है बैलेंस BD उसके साथ आपने हमेशा जो है वो जनवरी 1 ही लिखना है। ये आपके पास बच्चों इसका बैलेंस आ जाएगा 2003 दिसंबर 31 को। फिर से डेप्रिसिएशन अब बच्चों ये हमारे पास जनवरी से दिसंबर है। तो अब ये पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। तो बच्चों पूरे साल की हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी वो 12,000 थी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए जो पहले साल डेप्रिसिएशन आई है वही हम नेक्स्ट लिखते जाएंगे। अब पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है बच्चों वो 12,000 आ जाएगी। टोटल आ जाएगा 1,14,000 आपके पास। यहाँ पे 1,14,000 में से माइनस करते हैं ये जो 12,000 है तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। अब बच्चों ये आ जाएगा जी 2004 जनवरी 1 बैलेंस BD आपके पास यही वाला आ जाएगा। ये बच्चों हमने कौन से साल में जाके सेल करना है जी 2004
2004। जी बच्चों, तो ये अब आ गया 2004 में। उसने कहा हुआ जी 31 अक्टूबर 2004 को मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 48,000 एज दे बिकम यूजलेस। जी बच्चों, हमने बात की थी, हमने दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लेनी होती है, लेकिन हमने बात की थी अगर हम किसी एसेट को सेल कर दें तो फिर दिसंबर 31 को नहीं लेंगे, जिस डेट को हमने सेल किया उसी डेट को आपने डेप्रिसिएशन ले लेंगे। अब हमने कौन सी डेट को सेल किया, अक्टूबर 31 को हमने इसे सेल आउट कर दिया, इसलिए अब हम जो डेप्रिसिएशन है वो अक्टूबर 31 को ही जाके लेंगे। अब बच्चों ये जनवरी से अक्टूबर 31 है, तो ये कितने मंथ बन रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये 10 महीने आपके टोटल बन रहे हैं। जनवरी 1 है, ये यहाँ से शुरू होगा, और अक्टूबर 31 है तो ये भी बीच में शामिल होगा, तो टोटल 10 महीने बन रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, 2004 के अंदर जाके, जी बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, वो 12,000 है। 2004 में हमने क्या करना है जी, 10 मंथ की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 10 मंथ की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, ये जो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 12,000 निकाली है, क्योंकि बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए यही वाली डेप्रिसिएशन लेंगे जो पहले साल निकाली थी, इनटू 10 मंथ की निकालनी है, तो 10/12। जी बच्चों, यही बस इसमें नया पॉइंट है कि इसमें हमने 10 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 12,000 मल्टीप्लाई 10/12, तो ये आपके पास बच्चों 10 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 10,000। तो एक तो इसकी डेप्रिसिएशन हमने लिख ली बच्चों 10 महीने की, ये 10,000 डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको जो बात बताई थी कि हमने जब इसको सेल कर दिया तो आपने अक्टूबर 31 को ही यहाँ पे जितने का आपने सेल किया वो आपने कैश यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं जी हमने कितने में सेल किया। इसने कहा हुआ है जी मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 48,000। जी बच्चों 48,000 की हमने जो है वो मशीनरी सेल आउट कर, तो ये इसकी आ गई बच्चों कैश प्राइस अक्टूबर 31 को ही। अब इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी, यहाँ पे 3 पॉइंट हमने करने होते हैं। तो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है उसी डेट को जिस डेट को सेल किया, फिर आपने उसकी बच्चों कैश यहाँ पे लिखना है, जब खरीदेंगे तो डेबिट साइड पे, जब सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे। तीसरे नंबर पे बच्चों हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। ये 3 काम करने होते हैं जब किसी एसेट को सेल करें, पहले उसकी डेप्रिसिएशन, फिर उसकी सेल प्राइस, और तीसरे नंबर पे उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसका एक फार्मूला बच्चों देखा था, प्रॉफिट और लॉस। जी बच्चों प्रॉफिट और लॉस कैसे इसका आएगा, इसका मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन और माइनस सेल प्राइस। जी बच्चों ये इसका फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने का हमने एसेट खरीदा था, 1,20,000 का। टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी डेप्रिसिएशन इसकी बन रही है टोटल बच्चों, ये शुरू से लेके एंड तक आपने, ये पहले साल में कितनी आई थी 6,000, इसके बाद दूसरे साल में बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन आई 12,000, और तीसरे साल में बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। तो ये टोटल आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है बच्चों 28,000, ये आ जाएगी माइनस 28,000, और माइनस सेल प्राइस कितने का आपने बच्चों एसेट सेल किया है, 48,000 का आपने ये एसेट सेल कर दिया, 48,000। तो जी बच्चों अब हम क्या करते हैं, 1,20,000 इसमें से माइनस करते हैं 28,000 और माइनस 48,000, ये आपके पास 44,000 जो है वो प्लस में आ रहा है। प्लस में आएगा तो मैंने बताया था ये हमारा लॉस होगा। लॉस होगा तो बच्चों आपने इसी साइड पे लिख लेना, प्रॉफिट होगा तो फिर इस साइड पे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम रेफरेंस में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जी बच्चों प्रॉफिट हो या लॉस हो हमने पूरा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट है तो सिर्फ साइड चेंज होगी, स्टेटमेंट ये पूरी हम यही वाली लिखेंगे। कितना हमें बच्चों प्रॉफिट हुआ 44,000, सॉरी लॉस हुआ 44,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, उसने नेक्स्ट बताया हमें ऑन द सेम डेट ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 40,000। जी बच्चों उसने उसी डेट को, जिस डेट को ये उसने एसेट सेल किया उसी डेट को उसने एक नई मशीनरी भी परचेज कर लिया अक्टूबर 31 को। तो जब खरीदेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कितने की नई न्यू मशीनरी परचेज की है उसने बच्चों, 40,000 रुपये की न्यू मशीनरी परचेज की है उसने, ये वाली। क्लियर हो गया जी बच्चों।
अब इसके बाद मैंने आपको बताया था जो एसेट सेल कर दिया उसकी तो हमने अक्टूबर 31 को डेप्रिसिएशन ले ली, लेकिन जो हमने नया एसेट खरीदा बच्चों उसकी हमने डेप्रिसिएशन लेनी है फिर से दिसंबर 31 को। जो हमारे पास नया एसेट आया उसकी हमने बच्चों डेप्रिसिएशन कब लेनी है, दिसंबर 31 को। ठीक हो गया, ये दिसंबर 31 को जो न्यू एसेट आया उसकी अब हम डेप्रिसिएशन लेंगे। तो बच्चों 40,000 के ऊपर अब हमने फिर से जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2004 के अंदर। यहाँ पे हम जो है वो मज़ीद वर्किंग करते हैं। यहाँ पे जी बच्चों ये 2004 में हमने जो नई मशीनरी ख़रीदी है उसकी हम पहले निकाल लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। तो बच्चों जो पिछला एसेट था वो तो ख़त्म हो गया, नया एसेट हमने कितने का ख़रीदा, 40,000 रुपये का। इस पे हम लेंगे 10% इस पे डेप्रिसिएशन लेंगे तो ये 4,000 आपके पास एनुअल बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने जो है वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लिखनी, हमने यहाँ पे मंथ्स काउंट करके लिखनी है। तो कितने मंथ बच्चों यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों हमने अक्टूबर 31 को न्यू मशीनरी परचेज किया और इसके हम डेप्रिसिएशन लेने हैं दिसंबर 31 को। तो अब बच्चों हमने अक्टूबर 31 से लेके दिसंबर 31 तक इसके मंथ्स काउंट कर लेते हैं। तो बच्चों अब ये देखें ज़रा, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना आपने। अक्टूबर 31 है इसलिए अक्टूबर को बीच में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अक्टूबर का महीना गुजर चुका था। जबकि यहाँ पे हमने जनवरी को बीच में शामिल किया था क्योंकि ये जनवरी 1 था। क्लियर होगा, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है। मंथ्स अगर आपने एक भी कम या ज़्यादा कर दिया तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब ये जनवरी से शुरू हो रहा है तो जनवरी को बीच में इंक्लूड करेंगे, और यहाँ से अक्टूबर 31 है तो ये बीच में शामिल होगा क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है। ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग होगा तो शामिल करेंगे, यहाँ पे एंड होगा तो शामिल करेंगे। जबकि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे ये अक्टूबर 31 है ये बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये गुजर चुका, और इधर से ये दिसंबर 31 है इसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाना हमने। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी यहाँ पे फर्स्ट आ जाए, जैसे अक्टूबर 31 अगर यहाँ पे अक्टूबर 1 होता तो फिर अक्टूबर को शामिल नहीं था करना क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग था। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अक्टूबर 31 है इसे बीच में शामिल नहीं करना, अक्टूबर के आगे से स्टार्ट करेंगे बच्चों। नवंबर और दिसंबर 31 है, दिसंबर इंक्लूड होगा। सिर्फ 2 महीने की डेप्रिसिएशन इसमें हमने चार्ज करनी है। तो इधर आ जाएगी बच्चों 2 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो 2 मंथ की डेप्रिसिएशन बच्चों कैसे आएगी, ये जो 4,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 के साथ। तो ये कर लेते हैं 4000 मल्टीप्लाई 2/12, तो ये 666.6। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 667 कर लेते हैं। 667 पॉइंट के बाद चूँकि 6 था इसलिए हमने उसको एक वैल्यू बढ़ा दी है, तो 667 हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ 2 महीने की इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इसका बैलेंस निकालते हैं बच्चों। तो बैलेंस के लिए हम देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों ये वाज़िह तौर पे नज़र आ रहा है इस साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,02,000 और जमा 40,000। तो इसका हम टोटल लिख लेते हैं, दोनों साइड पे ये आ रहा है 1,42,000। अब इस बच्चों आपने क्या करना है जी, ये 1,42,000 में से आपने ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर देनी है। -10,000, -48,000, -44,000 और -667, ये हमने माइनस किया। तो ये हमारे पास बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा दिसंबर 31 को। तो बच्चों 2005 तक हमने इसको बनाना था। अब नेक्स्ट ईयर 2005 जनवरी 1 जी बच्चों, पीछे जो सी मर्जी डेट हो मैंने बताया था, जब नेक्स्ट बैलेंस ट्रांसफ़र होगा तो वो हमेशा बैलेंस BD ही आएगा। 2005 तक बच्चों हमने बनाना था। इसमें देखें इसने कहा था जी 2002 से लेके 2005 तक। तो ये 2005 दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन। अब बच्चों ये कौन से वाला एसेट चल रहा है, ये वाला एसेट है हमारे पास जो 40,000 वाला था। जो पिछला एसेट था वो तो ख़त्म हो चुका, वो हमने सेल आउट कर दिया। तो अब हमने जो ये 40,000 का नया एसेट ख़रीदा था अब हमने सिर्फ उसी की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो बच्चों ये देखें जो 40,000 का हमने नया एसेट ख़रीदा था कौन से साल के अंदर बच्चों, ये 2004 के अंदर। 2004 में हमने ये जो नया एसेट ख़रीदा था
40,000 का। अब उसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर अब पूरा साल बन रहा है, इसलिए पूरे साल की हम डेप्रिसिएशन लेंगे इस न्यू एसेट की 40,000 की, और वो कितनी आई थी पूरे साल की 4,000। अब बच्चों यहाँ पे हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 4,000। टोटल आपके पास यही वाला आ जाएगा 39,300। आपके पास टोटल आ जाएगा बच्चों 39,333। इसमें से आपने ये 4,000 जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख लेना है। ये आपके पास दिसंबर 31। जी बच्चों यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। 5 साल 2005 तक उसने आपसे पूछा था। उसके बाद बच्चों जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। जनरल एंट्रीज के अंदर सबसे पहले तो 2002 के अंदर जुलाई 1 को उसने बच्चों मशीनरी खरीदी थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने की बच्चों हमने मशीनरी परचेज की थी, यहाँ से देख लेते हैं। ये जी बच्चों ये हमारे पास 1,20,000 की हमने ये मशीनरी खरीदी थी। ये आपके पास 1,20,000 इसकी प्राइस आ जाएगी टोटल। इसके बाद बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे दिसंबर 31 को जाके। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन आई, यहाँ से देख लें। ये पहले साल में हमने 6,000 इसकी डेप्रिसिएशन लिखी है। अच्छा बच्चों नरेशन यहाँ पे आ जाएगी मशीनरी परचेज्ड और ये आपके पास आ जाएगी चार्ज्ड डेप्रिसिएशन। इसके बाद बच्चों दिसंबर 31 को ही जाके इसकी क्लोजिंग करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। कितनी डेप्रिसिएशन है बच्चों 6,000। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा जी 2003। इसमें हमने बच्चों सिर्फ 2 ही एंट्रियाँ करनी है। पहली एंट्री तो हमने करनी कोई नहीं, तो ये वाली बच्चों सिंपल जनरल एंट्री होगी इसकी डेप्रिसिएशन की। और क्या बच्चों इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन 2003 में हमने रिकॉर्ड की है जी 12,000। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12,000। रेशन आ जाएगी बच्चों चार्ज्ड डेप्रिसिएशन। इसी के साथ इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। नरेशन बच्चों हमारे पास आ जाएगी क्लोज डेप्रिसिएशन। अब बच्चों आ जाएगा नेक्स्ट 2004। इसके अंदर फिर से हमने दिसंबर 31 नहीं बच्चों, इसमें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो दिसंबर 31 को नहीं थी। 2004 में जाके हमने अक्टूबर 31 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो यहाँ पे क्या आएगा अक्टूबर 31 जी बच्चों, अक्टूबर 31 जी बच्चों ठीक है। तो अक्टूबर 31 को हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आ गई अक्टूबर 31 को 10,000 हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। नोटेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी चार्ज्ड डेप्रिसिएशन। ये बच्चों ये आपने सारी एंट्रीज इसी तरतीब से करनी है। देखिए फर्स्ट पहले हमने इसकी डेप्रिसिएशन की, फिर अब इसको जो है वो सेल करने की एंट्री करेंगे। तो सेल करने की एंट्री पास करेंगे बच्चों इसकी हम जो है वो अक्टूबर 31 को ही हमने एसेट सेल कर दिया। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है। जब आपने एसेट खरीदा था तो मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, अब सेल कर दिया तो वही एंट्री उल्टा हो जाएगी। कैश आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा और मशीनरी जा रही है तो क्रेडिट। कितने का बच्चों आपने ये एसेट सेल कर दिया 48,000 रुपये। तो बच्चों ये एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आपने इसी तरतीब से करते जाना। पहले डेप्रिसिएशन की अब सेल की एंट्री हमने कर दी। तो जी बच्चों ये आ जाएगा जी मशीनरी सोल्ड
अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए जी क्या चीज़ है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। तो ये लॉस हुआ था, तो लॉस की मैंने आपको एंट्री बताई थी अक्टूबर 31 को ही। जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना हमें बच्चों लॉस हुआ, 44,000। अच्छा बच्चों, अगर प्रॉफिट हो जाए तो ये एंट्री आपने रिवर्स कर देनी है, मशीनरी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा जी मशीनरी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जी बच्चों, अब ये हमने अक्टूबर 31 को लॉस की एंट्री कर लिया। आगे दिसंबर है, लेकिन बच्चों ये देखें अक्टूबर पहले आ रहा है। अभी हम पहले ये परचेज़ की एंट्री करेंगे, दिसंबर बाद में आएगा। अभी हमने पहले अक्टूबर की एंट्रियाँ करनी है। तो ये अक्टूबर 31 को ही हमने बच्चों क्या किया, एक नई मशीनरी परचेज़ की है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने की हमने नई मशीनरी खरीदी, 40,000 रुपये की। तो ये 40,000 रुपये की बच्चों हमने जो नई मशीनरी परचेज़ की है ये वाली, उसकी एंट्री हो जाएगी, रेशन आ जाएगी मशीनरी परचेज्ड। अब बच्चों जाके हम क्या करते हैं, ये हम अब दिसंबर 31 को इसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं फिर से। अच्छा बच्चों, इस डेप्रिसिएशन की अभी हमने क्लोजिंग नहीं की। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग हमने हमेशा साल के एंड पे जाके दिसंबर 31 को ही करनी है। तो अभी इसलिए हमने इसकी क्लोजिंग नहीं की। अब बच्चों यहाँ पे दिसंबर 31 को हम दोबारा से डेप्रिसिएशन लेते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट। अब बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन लेंगे, ये हमने देखे दिसंबर 31 को जो डेप्रिसिएशन लिया है 667 रुपये, तो 667। रेशन बच्चों आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन। अब बच्चों हमने इसकी क्लोजिंग कर देनी, ठीक हो गया। अब ये सारा ख़त्म हो गया। अब हमने इसकी क्या कर देनी है, क्लोजिंग। दिसंबर 31 को प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट। जब बच्चों एक साल के अंदर मैंने बताया था एक ही एक्सपेंस की अगर डिफरेंट एंट्रीज हो तो हमने सबको प्लस करके उसकी एक दफ़ा ही क्लोजिंग करनी है। तो ये देखिए जी 2004 चल रहा है, तो 2004 के अंदर हमने एक दफ़ा ये डेप्रिसिएशन की थी 10,000 रुपये से, और एक हमने ये दिसंबर 31 को जाके 667 रुपये की फिर से डेप्रिसिएशन की है। तो ये दोनों को प्लस करें तो 10,667। क्लोजिंग हमने एक दफ़ा ही करनी है, 10,667 जी बच्चों। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन। तो ये इसकी नरेशन आ जाएगी क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो 2005 स्टार्ट हो रहा है। तो 2005 के अंदर हमने जाके बस सिंपली क्या करना है जी, बस एक ही एंट्री है, डेप्रिसिएशन करनी है और फिर उसको हमने क्लोज कर देना साथ। तो ये आपके पास 2005 में दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन और फिर साथ ही हमने क्लोजिंग कर देनी है। कितनी बच्चों, दिसंबर 31 को हमने इसकी डेप्रिसिएशन लिया है 4,000, तो ये 4,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास चार्ज डेप्रिसिएशन, और इसके साथ ही बच्चों हमने इसकी क्या कर देनी है, क्लोजिंग भी कर देनी है। तो क्लोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। नरेशन बच्चों आप इसमें लिख लेना क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा बच्चों आपने जब लेक्चर सुन लेना तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस भी लगानी है। अपना नाम लिख के उसके आगे जो है वो प्रेजेंट शो करना है, अपना नाम आपने ज़रूर मेंशन करना है। ये आपने जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो कॉलेज में सबमिट होगी। तो ज़रूर आपने बच्चों, अगर आपने लेक्चर ले लिया और अपना नाम नीचे मेंशन नहीं किया तो फिर बच्चों आपका जो है वो एब्सेंट ही जाएगा कॉलेज के अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लेक्चर सुनने का भी। आपने लेक्चर भी सुन लिया और आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगी। तो इसलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जितने भी आप लेक्चर लेंगे हर लेक्चर में बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में जाके, यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में जाके आपने अपना नाम लिखना है और नाम के साथ साथ जो है वो आपने आगे लिख देना है कि प्रेजेंट। क्लियर हो गया बच्चों, ये काम आपने याद से करना है। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई बच्चों तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।